हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2023 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12 मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रेस मार्क्स सुनकर हैरान हो जाओगे। ग्रेस मार्क्स क्लास 10 12 के लिए जितने भी आपके सब्जेक्ट के एग्जाम हो चुके हैं, हो रहे हैं या होने वाली हैं, अगर उनमें आपको डर है कि मैं फेल हो सकता हूं, उसमें आपको डर है कि मेरा नंबर कम आ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इन सभी टेंशन को जरा साइड में रखिए, क्योंकि सीबीएसई के ऑफिशियल रूल में ग्रेस मार्क्स आपके लिए रखा हुआ है, रखा जाता है और दिया जाता है। इसका पूरा प्रूफ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा। वीडियो को समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बोर्ड एग्जाम जब भी हम देते हैं, कुछ ना कुछ हम रह जाता है, हमारे मन में डर रहता है कि जैसे मेरा साइंस का पेपर हो गया, जैसे मेरा इंग्लिश का पेपर हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मेरे इतने अच्छे एग्जाम नहीं गए हैं, मैं फेल हो जाऊंगा क्या, या फिर मेरे परसेंटेज बूस्टअप नहीं होंगे। तो मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, सीबीएसई आपको कितना मार्क्स का ग्रेस देती है, और ट्रस्ट मी, ये 2-3 मार्क्स या 4 मार्क्स कह लीजिए या 5 मार्क्स कह लीजिए, ये आपकी पूरी इतिहास बदल सकती है, पूरी आपकी फ्यूचर को बदल सकती है। ये जो ग्रेस मार्क्स आपको मिलता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि अब तक आपके पेपर्स कैसे गए हैं क्लास 10 12, क्या टेंशन है आपको आगे के लिए या जो हो चुका है उसके लिए कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ग्रेस मार्क्स आपको 5 से 7 मार्क्स तक मिलता है। ये 2016 तक आपको 7 मार्क्स दिया जाता था, बट आफ्टर दैट जैसा कि एडिशनल सब्जेक्ट आ गया, कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एग्जाम जैसे फैसिलिटीज आपको दिए गए जहां पे बच्चे फेल नहीं हो सकते हैं, अब आपको सिर्फ ग्रेस 5 मार्क्स तक मिलता है। अब ऑन एंड कंडीशन क्या है, इस ग्रेस मार्क्स को क्यों दिया जाता है, कहां पे दिया जाता है, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को आप अच्छे से समझें। जब भी आप फेल हो रहे होते हैं, जैसे कि आपने कुछ पेपर्स दे दिया है क्लास 10 12, आपको डर भी होगा कि मैं फेल हो सकता हूं। जब आप पेपर दे देते हैं, आपको पता है कि आपके 33 मार्क्स आने चाहिए एट एनी कॉस्ट, है ना। ये दोनों के लिए लागू होता है, क्लास 10 के लिए भी, क्लास 12 के लिए भी। तो ऐसे में क्या होता है कि टीचर्स आपको ग्रेस मार्क्स देते हैं, मतलब हाफ मार्क्स, कहीं रॉन्ग आंसर आपने लिखा है वहां पर भी हाफ मार्क्स दे देंगे, या फिर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वहां पे भी हाफ मार्क्स दे देंगे। ऐसे करके ऑलमोस्ट प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग्स पर 1 मार्क्स दे देकर आपके थोड़े मार्क्स को इकट्ठा कर आपको पास कराया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, आपके 30 मार्क्स आए हैं और 3 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, तो आपको बेफिक्र रहें, 3 मार्क्स वो टीचर आपको दे देंगे, जिसे ग्रेस मार्क्स कहा जाता है, जिसे मॉडरेशन पॉलिसी के अंडर ग्रेस मार्क्स कहा जाता है, जो कि बच्चों को दिया जाता है। जो भी आप पेपर दे चुके हैं, इंग्लिश दे चुके, साइंस दे चुके, फिजिक्स केमिस्ट्री दे चुके, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पास नहीं हो पाएंगे, आप इतने मार्क्स तक गए हैं, उसके आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, तो देन यू आर रॉन्ग, बिकॉज टीचर उसको मॉडिफाई करेंगे, मॉडरेट करके आपको ग्रेस मार्क्स देंगे। अब बढ़ते हैं, आपके परसेंटेज अगर अच्छे नहीं आ रहे तो क्या परसेंटेज को बढ़ाया जाएगा, क्या आपके परसेंटेज को भी बूस्ट किया जाएगा? तो इसका आंसर है हाँ। जब आप 78% 79% पर अटकते हैं, तो वहां पे भी आपके मार्क्स को ग्रेस किया जाता है, मॉडरेट किया जाता है। रीजन सीबीएसई के एक आर्टिकल में साफ शब्दों में है कि जितने भी ये जो टीचर्स हैं, आपके जो कॉपी चेकर्स होते हैं, इस बात को ध्यान में रखकर आपके कॉपीज को चेक करते हैं कि इस पे आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है। क्लास 10 12 का फ्यूचर है, आगे आपको लाइफ में बढ़ने के लिए क्लास 10 12 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इट्स अ प्रूफ, इट्स अ आइडेंटिटी दैट यू आर एजुकेटेड, इट्स अ प्रूफ विच विल गिव यू अ जॉब, विच विल गिव यू अ प्लेस इन अ सोसाइटी। और इसको देखते हुए जो टीचर्स होते हैं बहुत हम्बली आपके कॉपीज को चेक करते हैं। अब आप कहीं पे मान लो 4 सब्जेक्ट का पेपर आपने बेस्ट दिया है, एक सब्जेक्ट आपका बहुत खराब गया है, मैथ्स खराब चला गया है, आपको बहुत लो लेवल का एग्जाम आपका गया है, तो जो कंसीडरिंग बेस्ट ऑफ 4 के ऊपर रिजल्ट बनता है, आपके परसेंटेज भी अच्छे हो जाते हैं। और टीचर जब देखता है कि ये बच्चा 4 सब्जेक्ट में, सीबीएसई जब ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि इसने 4 सब्जेक्ट को क्लियर किया है और ये लैक कर रहा है एक सब्जेक्ट में, इसके 5 मार्क्स तक घट रहे हैं, तो आपको दिया जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप 0 मार्क्स मैथ्स में लाए, 10 मार्क्स मैथ्स में लाए, रियलिटी बता रहा हूं, तो आपको पास कराया जाएगा नहीं, लेकिन बहुत हद तक आपको छूट भी दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई ने आपके लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम भी रखा है, कंपार्टमेंट एग्जाम भी रखा है, सो दैट आप और आपके गार्जियन सीबीएसई के ऊपर कोई एलिगेशंस ना लगा सके, कोई कंप्लेन ना करे कि इस बोर्ड्स में हमारे बच्चे का रिजल्ट खराब चला गया। सीबीएसई इसीलिए आपको मौका देती है, चांसेस देती है। तो आप समझो, तो अभी भी जितने भी मेरे भाई बहन हैं एग्जाम को खराब करके टेंशन में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा वो पेपर अच्छा नहीं गया था, वो वाला सब्जेक्ट खराब हो गया था, पता नहीं पास करूंगा कि नहीं, तो इस टेंशन को दूर करिए, आगे बढ़िए, आगे सब्जेक्ट्स का सोचिए, जो कि आने वाला है, रिजल्ट्स का सोचिए, वो बेटर है, बट जो पास हो चुका है उसकी टेंशन आप सीबीएसई पर छोड़ दीजिए। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई है मेरे प्यारे दोस्तों। ग्रेस मार्क्स आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं कि आपको ग्रेस मिलता है कि नहीं, कितना मार्क्स का ग्रेस मिलता है, ये सभी चीज इंक्लूडेड है इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023। हमेशा बोर्ड में रहता है ये। सो कमेंट करके बताना कि आप लोगों का पेपर कैसा गया है, क्लास 10 साइंस या अदर्स क्लास 12 जितने भी हो चुके हैं क्लास 10। आपका कमेंट बहुत रिक्वायरमेंट है हमारे लिए।